नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनकी बेटी ने मुखाग्नि देकर पिता का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान वहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई दिग्गज मौजूद थे जो भारत माता के सुपूत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। लेकिन कांग्रेस का इस मौके पर भी सियासत की ही सूझ रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस ने एक सियासी बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राजघाट के पास अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया, वहां स्मारक क्यों नहीं बनाया गया। सरकार ने कहा कि स्मारक बनवाएंगे, मगर कांग्रेस ने इसे सिख पीएम का अपमान बता दिया। अब सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान ये सरकार नहीं कर रही और इसीलिए उनका कोई स्मारक दिल्ली में नहीं बनाया गया। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या अपनी सरकार और अपनी सत्ता रहते इन नेताओं का सम्मान किया जिनके अपमान का आरोप कांग्रेस पार्टी आज लगा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मुझे ऐसा लगता है कि देश ने एक प्रधानमंत्री को खोया, एक पूर्व प्रधानमंत्री को खोया, और यह समय सियासत का तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर इस पर सियासत हो रही है तो बहुत से पन्ने खुलेंगे, बहुत सी परतें खुलेंगी, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के लिए जो कुछ किया सब जानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए क्या किया, आज इसकी बात होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया गया, उनका स्मारक दिल्ली में नहीं बनाया गया। तो सबसे पहले तो मैं इसी पर आती हूं कि कांग्रेस की सत्ता और कांग्रेस जब पावर में रही, यानी उनकी सरकारें रही, तो कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हुआ, जो दिवंगत हुए, लेकिन उन्हें श्रद्धांजलि दी गई कि नहीं, उनके स्मारक दिल्ली में बने कि नहीं। मोरारजी देसाई, निधन 1995 में हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन दिल्ली में उनकी समाधि नहीं बनाई गई। पीवी नरसिम्हा राव, अब सोचिए, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, उनका अंतिम संस्कार तो हैदराबाद में हुआ। परिवार आज तक आरोप लगाता है कि हम चाहते थे उनका स्मारक दिल्ली में बने। कांग्रेस पार्टी ने उनका स्मारक दिल्ली में क्यों नहीं बनाया? वो तो कांग्रेस के ही दिग्गज नेता थे, लेकिन उनका स्मारक क्यों नहीं बनाया गया, आज सवाल पूछ रही हूं। सवाल यह भी पूछ रही हूं कि वीपी सिंह, उनका निधन 2008 में हुआ, उनका अंतिम संस्कार प्रयागराज में हुआ, लेकिन उनका भी स्मारक दिल्ली में नहीं बना है। कांग्रेस की सरकार थी जब उनका निधन हुआ, तो क्या उनका भी अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने? आईके गुजराल का निधन 2012 में, उस समय यूपीए की सरकार थी, इनकी भी समाधि दिल्ली में नहीं बनाई गई, इनका भी समाधि स्थल दिल्ली में नहीं है। क्यों? क्या वहां पर इसीलिए कांग्रेस पार्टी जब यह सवाल पूछती है कि मनमोहन सिंह का अपमान क्यों किया जा रहा है, तो क्या ये तस्वीरें उन्हें याद नहीं होनी चाहिए? आज दिल्ली में जब मनमोहन सिंह को आखिरी विदाई दी गई, तो उस समय बहुत से दिग्गज वहां पहुंचे थे। राष्ट्रपति पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। बीजेपी कह रही है कि स्मारक स्थल बनाया जाएगा और दिल्ली में ही बनाया जाएगा। लेकिन अब सवाल एक और पूछ रही हूं, पूर्व राष्ट्रपति जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, प्रणब मुखर्जी, उनका कितना सम्मान किया? क्योंकि उनकी बेटी शर्मिष्ठा ये कह रही हैं कि मेरे पिता के राष्ट्रपति होते हुए जब उनका निधन हुआ, तब किसी तरह की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक तक नहीं बुलाई गई। ये सवाल पूछ रही हैं वो कह रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी नहीं बुलाई, मेरे पिताजी को यह सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो आज ये सवाल पूछ रही हूं कि क्या प्रणब मुखर्जी की बेटी ही कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा आईना नहीं दिखा रही है? सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है कि हमारे नेता को मौजूदा सरकार सम्मान नहीं देती। लेकिन आपने अपने नेता को कितना सम्मान दिया है? शर्मिष्ठा क्या क्या सवाल पूछ रही हैं, मैं जरा जल्दी से आपको बता देती हूं कि कांग्रेस पार्टी से शर्मिष्ठा, प्रणब मुखर्जी की बेटी, क्या क्या सवाल पूछ रही है। कांग्रेस को शर्मिष्ठा आईना दिखा रही है, क्या कह रही है? जल्दी चलाइए इसे। वो कह रही है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी कह रही है कि मेरे पिता को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया है, उनके निधन पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग तक नहीं की गई।
कांग्रेस नेतृत्व ने तब मुझे गुमराह भी किया। कैसे गुमराह किया? मुझे कहा कि ऐसा राष्ट्रपति लोगों के लिए नहीं होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए हम CWC नहीं बुलाते हैं। लेकिन जब KR नारायणन का निधन हुआ तब CWC बिठाई गई थी, बुलाई गई थी। नरसिम्हा राव के लिए भी कोई स्मारक नहीं बनवाया गया, ये प्रणब दा की बेटी कह रही है। यानी गैर गांधी परिवार वाले नेताओं के अपमान का वो दावा कर रही है। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। राष्ट्रपति तक बना दिया गया और क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति तक बना दिया गया और क्या कर सकते हैं? ये कांग्रेस की सोच है देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए, जो एक बार फिर उजागर हुई है। वो भी तब जब कांग्रेस के नेता पूर्व PM मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर सियासत कर रहे हैं और मोदी सरकार पर अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की हिपोक्रेसी का भांडाफोड़ दिग्गज कांग्रेस रहे प्रणब दा की बेटी ने ही कर दिया। 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का साथ 30 साल तक जुड़े रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति की निधन होने का बाद CWC कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली एक प्रॉपर CWC बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। राष्ट्रपति बना दिया और क्या करना चाहिए? प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के साथ में जो विश्वासघात किया, उसके बावजूद में भी राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर दो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, एक पोस्ट तो उनको दे दिया गया। उनको ग्रेटफुल होना चाहिए कांग्रेस पार्टी। प्रणब मुखर्जी कहीं बड़े ना हो जाए, प्रणब मुखर्जी को लीगेसी से बाहर रखने के लिए उनके लिए किसी प्रकार की चेष्टा इसी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। कांग्रेस की ओर से अपने नेताओं के अपमान की फेहरिस्त सिर्फ प्रणब दा तक नहीं है, बल्कि पूर्व PM नरसिम्हा राव हो या फिर मोरारजी देसाई। कांग्रेस की सरकारें रहते इन्हें भी कोई स्थल दिल्ली में नहीं मिला। कांग्रेस तब सरकार में थी, ताकतवर थी, लेकिन अब जब 10 साल से सत्ता का सूखा है तो सियासी स्वांग किया जा रहा है और उसके पीछे विपक्ष यही भ्रामक दावे कर रहा है कि स्मारक के लिए जमीन नहीं दी। इसलिए आनी नहीं चाहिए थी, बिना चिट्ठी लिखे हुए ही केंद्र सरकार खुद को आगे आकर ये फैसला करना चाहिए था। हम सच सम्मान इनका स्मारक यहाँ बनेगा, दाह संस्कार होगा। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ऐसे मुद्दे पे भी हम लोगों को बात करनी पड़ रही है। ये दिखाता है कि सरकार की सोच कितनी ओछी है, कितनी छोटी है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। ये बहुत दुखद है। जब केंद्र सरकार ने समाधि स्थल बनाने का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस और डॉक्टर सिंह के परिवार को भी बता दिया है, तो फिर विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है? कभी मनमोहन कैबिनेट का प्रस्ताव फाड़ने वाले राहुल गांधी भी आज उनका अंतिम संस्कार राजघाट के पास न करने पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सिख PM के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा ही एक परिवार को छोड़कर बाकियों की अनदेखी की जाती है, उनको छोटा दिखाया जाता है। ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि इस परिवार के बराबरी में कोई नहीं है। हमने नरसिम्हा राव जी का भी देखा, प्रणब दा जी का भी देखा। जातन लागे सो तन जाने किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था। मनमोहन सिंह सिर्फ सिख और कांग्रेसी नहीं बल्कि भारतीय थे और पूरे देश के प्रधानमंत्री थे। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जीते जी कभी दलगत सियासत नहीं की, 50 सालों तक देश की आर्थिक सेहत को सुधारते रहे। उनके निधन और अंतिम सफर पर जाने के दौरान सम्मान बनाम अपमान की राजनीति करना कितना जायज है? जब राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और पूरा देश मनमोहन सिंह के योगदान को नमन कर रहा है, तो फिर क्यों वोट बैंक के लिए भारत माँ के सपूत को सियासत की भेंट चढ़ाने की साजिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।